तो भजनलाल सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई को लेकर लिया है बड़ा फैसला। सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई में कटौती करने का निर्णय लिया है। आदेश में बताया गया है कि पहले लाभार्थी को जरूरत के हिसाब से 2 कूपन की राशि मिलती थी और 2 थाली भोजन दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन अब योजना में संशोधन किया गया है। भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अब लाभार्थी को एक समय में भोजन के लिए एक ही कूपन दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पहले की तरह कोई लाभार्थी 2 कूपन लेकर 2 थाली नहीं ले सकेगा। अन्नपूर्णा रसोई योजना में वैन के जरिए गरीब और ज़रूरतमंदों को नाश्ता और भोजन दिया जाता था। इस योजना की शुरुआत सबसे पहले वसुंधरा राजे सरकार ने की थी। इसका गहलोत सरकार बनने पर नाम बदल दिया गया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। गहलोत सरकार में इसका योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना था। इस साल जनवरी में स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी करके भोजना थाली में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार के आदेश दिए। और इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, वसुंधरा राजे सरकार में इस योजना की शुरुआत हुई, गहलोत सरकार आई, नाम बदल दिया गया और अब बीजेपी की सरकार है। एक बार फिर से इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा योजना कर दिया गया है, लेकिन सबके बीच में अब ये है कि पहले जिस तरीके से 2 कूपन लिए जाते थे और 2 कूपन के आधार पर मिलती थी 2 थाली, अब बदलाव किस रूप में यह किया गया है, मैं चाहूंगी बताएं आप दर्शकों को विस्तार से। देखिए मनी, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है बीजेपी के कार्यकाल के दरमियान, अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की गई थी, जिस दरमियान जो लोग रहते हैं उन्हें कम से कम कीमत पे जो भोजन है वो मुहैया करवाया जाएगा सरकार की तरफ से, और इस थाली का जो आधे से अधिक जो उसका जो भार है वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके बाद राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार आती है। गहलोत सरकार इस योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई करती है और इसकी कीमत 8 रुपए कर देती है, और जबकि 22 रुपए है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं इस पूरी योजना के तहत, तो इस योजना को अगर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि एक थाली के अंदर 5 चपाती आती हैं, तो उसके अगर वजन की मैं बात करूं तो इस थाली की वजन की जो है वो लगभग 600 ग्राम के करीब है। और अब जैसे ही ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस नोटिफिकेशन के बाद से एक व्यक्ति को केवल एक ही थाली मिलेगी। यानी आपकी थाली में अगर 5 चपाती है तो आपको 5 ही चपाती दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो कूपन दिया जाता था वो कूपन नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार की मंशा ये भी है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो अन्नपूर्णा रसोई होती है वहां पे आप देखेंगे कि जो फर्जीवाड़ा होता है उसको भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये कारगर साबित होगा, और जो सरकार के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ता है फर्जीवाड़े के चलते उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कटौती होगी। जी मनी, निश्चित तौर पर तो इसे किस रूप में समझा जाए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली का दौरा उन्होंने किया, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, और उससे पहले भी हमने देखा था दिल्ली का दौरा किया था, उन्होंने मुलाकात की थी कई नेताओं से, और तब से लेकर अब तक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस फैसले को जो लिया गया है इसे किस रूप में हम समझें, और कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या कहना है? जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री कल से दिल्ली के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, प्रधानमंत्री से लेके जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे इसमें वित्त मंत्री हो या गृह मंत्री हो, या फिर हम बात कर लें पेट्रोलियम मंत्री हो, या फिर अगर बात करूं पर्यावरण मंत्री की, तो इन तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई। और अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिहाज से अगर बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री आगामी बजट को लेकर यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई, और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो आगामी बजट है उसके अंदर राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए किस तरीके से राजस्थान सरकार आगे कार्य करे इसको लेके यहाँ पे मंथन किया गया। और साथ ही आप देखेंगे कि जो वित्तीय जो योजनाएं होती है, चाहे इसके अंदर आप देख लीजिए किसानों से जुड़े हुए योजना हो, या फिर आप देखेंगे कि जो युवाओं से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई जो योजनाओं, इन तमाम योजनाओं को लेके यहाँ पे मंथन किया गया। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उन्होंने एक राजस्थान की जनता से वादा किया था, जो संकल्प पत्र के अंदर जो योजनाएं शामिल की गई थी उन योजनाओं को
किस तरीके से धरातल पे उतारना और राजस्थान के जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको जो सरकार की, चाहे वो राज्य की योजना हो चाहे वो केंद्र की योजना हो, तमाम योजनाओं का लाभ है दोनों सरकारों के, डबल इंजन की जो सरकार है उनकी योजनाओं का राजस्थान की जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए, इसको लेके यहाँ पे मंथन हुआ। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, ये यानी कल और आज से ये 2 दिन से दिल्ली के अंदर है और वहां पे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और बजट से पहले वित्त मंत्री या फिर तमाम जो गृह मंत्री हो या फिर पर्यावरण मंत्री, तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके मुलाकात के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि जो पहला बजट आएगा, पूर्ण बजट जो आएगा राजस्थान सरकार का, उसके अंदर राजस्थान की जनता को क्या क्या सौगात मिलेगी, इसको लेके भी यहाँ पे जो तमाम जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री मोदी से जो मुलाकात हुई है उसको लेके यहाँ पे मंथन किया गया है। और अब देखने वाली बात ये होगी मनी कि जो राजस्थान की जनता है, जो 10 जुलाई का जो इंतजार किया जा रहा है बजट को लेके, उसके अंदर क्या क्या सौगातें राजस्थान सरकार देती है वो 10 जुलाई को ही पता चल पाएगा। जी वीरेंद्र, इस पर इम्प्लीमेंटेशन आज से ही शुरू हो जाएगा इस योजना का? जिस तरीके से नाम तो बदल दिया गया और कहा गया है कि अब 2 कूपन की जगह 1 कूपन मिलेगा और सामग्री बढ़ा दी गई है भोजन में, तो इम्प्लीमेंटेशन आज से शुरू हो जाएगा या फिर थोड़ा वक्त लगेगा? और क्या क्या रहेगा थाली में मौजूद, मैं चाहूंगी इसको लेकर भी एक बार आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, अगर मैं इस जो अन्नपूर्णा रसोई है, इस थाली के अगर मैं वजन की बात करूं तो इसकी थाली की एक जो कूपन होता है उसके अंदर एक थाली होती है, उसका वजन लगभग जो 600 ग्राम के करीब होता है। जबकि पूर्ववर्ती जो अशोक गहलोत सरकार है उसके कार्यकाल के दरमियान एक थाली का वजन है 450 ग्राम होता था। यानी जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आती है वो 450 से बढ़ाकर उसे 650 ग्राम के करीब इसका वजन कर देती है। तो इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर दाल, चावल या फिर चपाती की अगर मैं बात करूं तो चपाती रहती है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चाहे वो सवाई मानसिंह अस्पताल हो या फिर सचिवालय हो या फिर जहां पे भीड़ भाड़ रहती है, बस स्टैंड हो, यहाँ तमाम जगहों पे सरकार के द्वारा जो अन्नपूर्णा रसोई है वो लगाई गई है। और राजस्थान के जो राजधानी के अंदर जो बाहर जिलों से आते हैं, चाहे वो अन्य जिलों से आते हों, वो लोग उन्हें सस्ती जो कीमत पे एक जो कह सकते हैं स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन है वो सरकार के द्वारा मुहैया करवाया जाता है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि और महत्वपूर्ण ये भी है वीरेंद्र की प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार खुद कहा था कि गरीब की 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब को उन्होंने बताया था। और चारों ही जातियों पर मूर्त रूप से काम करती हुई भजनलाल सरकार भी हमें नजर आ रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इन चारों ही जातियों के लिए लगातार फैसले यहाँ भजनलाल सरकार लेती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।